12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। तो आप कहना चाह रहे हो कि गरीबदास जी का पंथ नकली पंथ है, और गरीबदास जी के पंथ में ही जो रामदेवानंद जी हुए हैं वो भी नकली हैं, क्योंकि गरीबदास जी का पंथ ही नकली है, काल का पंथ है। अब काल का पंथ है तो उसमें से जो निकले हैं रामपाल जी महाराज, तो फिर रामदेवानंद जी के शिष्य रामपाल जी महाराज भी नकली हुए, क्योंकि उसी में से निकले हैं। अब आप लोग कहते हैं कि रामपाल जी महाराज को सन 1997 में परमात्मा मिले। अब अच्छी तरह सुन लेना, बार बार नहीं सुनाया जाएगा ये, आपको अच्छी तरह समझ लेना। रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मुझे 10 का नोट दिया परमात्मा ने 1997 में। तो मुझे आप ये बता दें कि रामपाल जी महाराज को जो परमात्मा मिले वो किस रूप में मिले। क्या वो उनके गुरु के रूप में मिले, यानी रामदेवानंद जी महाराज के रूप में मिले, या वो परमात्मा अपने असली कबीर स्वरूप में मिले, जो कबीर साहब का जो आप फोटो देखते हो वैसे मिले, या फिर वो रामपाल जी महाराज के रूप में उनको खुद मिले। क्योंकि आपको ये बताया गया है कि परमात्मा रामपाल जी महाराज के रूप में आएंगे, मिलेंगे आपको गुरु के रूप में। तो मुझे ये बता दो कि जब आपके गुरु जी को मिले तो किस रूप में मिले। जिंदा बाबा के रूप में आपने लिखा कि जिंदा बाबा के रूप में मिले, तो जिंदा बाबा का रूप आपको नहीं मिल सकता। जब आपके गुरु ने उस रूप को पहचान लिया कि हाँ ये जिंदा बाबा हैं और ये मेरे गुरु जी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, समझ लो मेरी बात। अगर रामपाल जी महाराज को उनके गुरु रामानंद जी के रूप में मिलते तो रामपाल जी महाराज 1 मिनट में पहचान जाते कि हाँ ये परमात्मा है, मेरे गुरु हैं। लेकिन जिंदा बाबा के रूप में मिले, इसलिए उनका रूप हो गया तीसरा। पहला रूप गुरु रूप रामदेवानंद जी का, वो नहीं मिला। दूसरा रूप रामपाल जी महाराज का खुद, वो भी नहीं आया। तीसरा रूप जो परमात्मा का अपना रूप है वो भी नहीं आया। अब ये आगे चौथा रूप, जिंदा बाबा का रूप, क्योंकि जिंदा बाबा का रूप थोड़ा अलग होता है, आपको भी पता है। यानी अब टोटल 4 रूप हो गए। एक एक स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का, एक रामपाल जी महाराज का, एक परमात्मा का अपना, और एक हो गया जिंदा बाबा का। अब आपको अब आपको बताया गया है कि गुरु रूप में मिलेंगे। जब रामपाल जी महाराज जी को गुरु रूप में नहीं मिले, वो जिंदा बाबा के रूप में मिले, तो फिर आपको गुरु रूप में क्यों मिलेंगे? क्या पता आपको भी जिंदा रूप में मिल जाए। उन्हें सतनाम और सारनाम देने का अधिकार देने को बिल्कुल नहीं। समझ लो अच्छी बात, फिर से समझ लो अच्छे से। जो रामपाल जी महाराज सतनाम देते हैं, जिसको कहते हैं ओम सोहंग, वो सतनाम है ही नहीं। आप कबीर सागर पढ़िए। कबीर सागर की अगर पहली लाइन, पूरे ग्रंथ की पहली लाइन रामपाल जी महाराज ने समझ लेती, अगर वो समझ लेते, तो इतनी भीड़ आज ओम सोहंग को सतनाम मान के ना बैठती। कबीर सागर की पहली लाइन सुन लीजिए क्या है। अगर आपके पास कबीर सागर है तो उसको देख लीजिए। कबीर सागर में लिखा है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। समझे? सत्य नाम है सार, यानी जो तुम्हारा सतनाम है वही सार शब्द है, ये अलग अलग नहीं है। अरे भाई, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो। कबीर जी कहते हैं ओम सोहम मंत्र दो ही, हमें पता है कि ओम सोहम क्या है, चिंता मत करो, वो भी समझा देंगे। आप मुझे 9256111007 पे मैसेज करें, आपको ओम सोहम का खुलासा करवा देते हैं कि क्या है ओम सोहम। ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, गरीबदास जी की वाणी है ये। अभी आपको नहीं समझ में आएगा ये ओम सोहंग क्या है, ओम तत् सत असत क्या है, क्योंकि अभी आपको ओम तत् सत तक का ही ज्ञान दिया गया है। ओम तत् सत असत ये गीता का ज्ञान है, ये भेदी गुरु खोलता है। ये भेदी गुरु ना हो ना, मंत्र जाप वाला गुरु हो, जपी तपी हो, वो नहीं खोल पाते इसको, वो इसको जपाने में लग जाते हैं, जबकि ये कोड है, ये भेद है, इसको खोला जाता है। फिर समझ लो नंबर मेरा 9256111007। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, मुझे अपना नाम लिख के भेज दें,
क्या नाम है, संत@प्यारे, यही लिख के भेज दें आप केवल। मैं आपको वो अनमोल सत्संग दे दूंगा, आप उसको सुने और आपका कल्याण हो जाएगा। अब समझ लो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। गीता अध्याय 15 के 16-17 में बिल्कुल सही बात है। अब समझ लो अच्छे से। जो आप कह, देखो आप सवाल पे सवाल दाग रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में। गीता के अध्याय 15 में जो 16-17 में है, 3 प्रकार के पुरुष, वो भी समझ लो क्या है। क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, और उत्तम पुरुष क्या है, क्योंकि ये बताने वाला आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब आप गीता के अध्याय जो आपने बताया है उसको देखो। उसमें क्या लिखा है कि हे अर्जुन, सब जीवों का ये शरीर यानी ये पंच भौतिक काया, ये शर है यानी नाशवान है, और इसमें रहने वाला जीव अविनाशी है यानी अक्षर है। जो आपको समझाया गया ना कि 21 ब्रह्मांड का मालिक क्षर पुरुष है और 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक अक्षर पुरुष है, ये वो नहीं है गीता में जो बताया जा रहा है। यहां पर गीता में शरीर और जीव की बात की जा रही है। शरीर नाशवान है यानी क्षर पुरुष नाशवान है, और तुम्हारा जो जीव है वो अविनाशी है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझे? तो अविनाशी जीव नाशवान शरीर में रहता है, इसलिए ये ओम सोहंग है। ये काया और जीव ही ओम सोहम है, ये मंत्र नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। यानी ये काया जब जब मर जाती है, खत्म हो जाती है, ये जीव को अपना घर नहीं मिलता, कहाँ जाए, दोबारा फिर माँ के गर्भ में गोता खाता है, फिर एक शरीर धारण करके आ जाता है। अच्छी तरह समझ लो इसको। संत प्यारे पुरुष जी, ये दोबारा नहीं बताएगा कोई आपको। मंत्र जपाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और आपके सारे मंत्र मुझसे सुन लो क्या क्या हैं। सार नाम से लेके सार शब्द तक सुना देते हैं आपको। जो आप फॉर्म भर भर के अब 4 बार में दीक्षा देने लग गए ना आपके गुरुजी। पहले 3 बार करते थे। यानी प्रथम दीक्षा पहला मंत्र ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ये वाला। उसके बाद सतनाम यानी ओम सोहंग, सांस बाहर छोड़ी तो ओम, सांस अंदर ली तो सोहंग। उसके बाद सारनाम। सारनाम के नाम पे क्या देते हैं, ओम बाहर छोड़ा, सोहंग अंदर लिया, और साथ में सत्य कबीर। तो क्या बन गया, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। सब नकली माल है ये, जाली माल है ये, 52 अक्षर है। अब सार शब्द के नाम पे क्या देते हैं ये भी समझ लो। ये किसी ने मुझे बताया नहीं है कि तुम कहो कि किसी से पता कर लिया। ये 2010 में खोला था मैंने ये। इनका सार नाम, इनका सार शब्द 2010 की बात है ये। तो इनका सार शब्द क्या है ये भी समझ लो। इनके सार शब्द में केवल सत्य कबीर में आ का डंडा लगा देना है, हो गया सार शब्द। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। सारी उम्र इसे जपते रहो और गर्भ जून में पढ़ते रहो, काम खत्म। जन्म बर्बाद, मनुष्य चोला खत्म, काल की बाजी में फंस गए, माया के जाल में फंस गए। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव ब्याह से न्यारा। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। बिल्कुल निकल जाओ इस 52 के चक्कर से, बिल्कुल। 52 को तो कबीर साहब ने खंडन कर रखा है। आप बहुत प्यारे इंसान हैं। आप मैसेज करो 9256111007 पे मैसेज करो, और दूध पानी का पानी कर देंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? जब आपके पास सत्य ज्ञान है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। शिशुपाल, आप एक बार रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक एक बार पढ़ के देखो। एक बार नहीं, 10 बार पढ़ के उसमें 1000 गलतियां निकाल के वापस भेज दी उनको। समझे? एक बार नहीं पढ़ी है,
10 बार पढ़ के 1000 गलतियां निकाल के वापस भेज दी उनको, लेकिन ये आपको नहीं समझ में आएगी। आप बस इतना समझ लो, पूरे रामपाल जी के पंथ में जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी नामदान सेंटर है, वहां जाके आप केवल एक बात पूछ लो, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये किस संत का दोहा है, किस ग्रंथ में लिखा है? बस आपके ज्ञान गंगा में लिख रखा है कि ये नानक साहब की वाणी है। मैंने 1000 बार पूछ लिया, भैया पेज नंबर तो बता दो कहाँ लिखा है। आज तक कोई मैसेज, कोई फोन नहीं आया उनके। हाँ हाँ बताते हैं, खत्म। क्योंकि इनको पता है ये वाणी नानक साहब की नहीं है, लेकिन इन्होंने छुपा दिया आप लोगों से। ये वाणी हमारे प्रथम गुरु मदन साहिब जी की वाणी है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 शब्दों का भेद नहीं बोला उन्होंने, 2 अक्षर का भेद। पहला अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर जो मुंह से बोले जाते हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी। आप ये मंत्र लेके बैठ गए क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो, हिंदी के नाम जानते हो अच्छी तरह। अब चीन का बंदा आ गया चाऊ माऊ करता हुआ, वो तुम्हारे ये ओम कलियम जपेगा क्या? पुर्तगाल का बंदा आ गया, कोई कोई जापान का बंदा आ गया, कोई अरब देश का बंदा आ गया, हजारों देशों हजारों भाषाओं वाले अलग अलग बंदे आ गए, तो तुम्हारे ये नाम जपेंगे क्या? कलियम फलियम बलियम। होश करो थोड़ी सी। ये नाम इसलिए तुम जप रहे हो क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में हिंदी के नाम लिख दिए, क्योंकि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो।